बरेलवी का एक शेर है जी। और इन तथाकथित समाजवादियों के लिए कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे ये उधर लोग का हो। समाजवादी मतलब वोट नहीं बनाए थे, समाजवादी वोटों से विदाई पे। समाजवादी अति पिछड़ा दलित मुसलमान अल्पसंख्यक मतलब जो भी आते ये इनके वोटों से बने थे। और एक तरीके से कह दीजिए हम लोगों पे थोपे गए। सीधी सीधी बात ये कि पूंजी का इतना भंडार इनके पास है कि छिपाने के लिए कुछ बचा नहीं, सिर्फ सिवाय अखिलेश यादव बगल में उनको बैठाते। बहुत समझदार जैकेट पहनी है तो मुझे बस ये है कि यार रखी थी मैंने पहन ली, लेकिन जैसे ठंडी खत्म हुई मैंने उतार दी, तो वही है ये। वैसे ही लोग सिर्फ असरवादिता के लिए आए थे, अपना फिल्म बनाने आए थे, अपना फिल्म बना लिया, उसके बाद चले गए। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। जिस तरीके से आज पूरे दिन राजनीतिक घटनाक्रम घटा कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भाजपा में, जो कि एनडीए गठबंधन है, उसमें शामिल हुए और राज्यसभा के लिए वोट किए, उसी को लेकर के हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और तमाम रिसर्च स्कॉलर हैं, छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम जो घटा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसी को लेकर के हम इन तमाम छात्रों से इस मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। इनका क्या सोचना है राजनीति को लेकर के, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति घट रही है उसी पर हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश यादव जी। और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ। और जैसा कि आज हम सब जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जिन्होंने राज्यसभा में पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग की, तो बात यही है कि जैसा कि इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने भी अपना एक ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से, जी, ट्विटर नहीं उसे एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम पे जी अपने विचार डाले कि तीसरी सीट जो हमने के लिए वोटिंग पड़नी थी, वो सिर्फ अपने पार्टी में जो जयचंद हैं उन सभी के उनके लिए था कि कौन हमारे साथ है, कौन पीडीए गठबंधन के साथ नहीं है। इस विषय के कारण उन्होंने वो ट्वीट किया और सब कुछ। लेकिन जो विधायक अभी गए हैं राज्यसभा की वोटिंग को छोड़ करके, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा समाजवादी कहते थे कि हम बहुत बड़े समाजवादी हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो समाजवादी थे या समाजवादी वोट लेने के लिए वो सिर्फ समाजवादी बन रहे थे? पर क्या सोचना? मेरे ख्याल में वसीम बरेलवी का एक शेर है जी, और इन तथाकथित समाजवादियों के लिए कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो बात यही है, ये कभी समाजवादी शायद थे नहीं और उनका भांडा आज फूट गया है। तो हमें इस प्रकार के जो भी इंसिडेंट हैं इनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। ये एक बड़ा सीख का विषय है और इससे समाजवादी पार्टी को सीखने की आवश्यकता है कि हाँ ठीक है, जो हमारे साथ हैं, जो वैचारिक रूप से हमारे साथ हैं, वो कितना हमारे साथ हैं। आज अच्छा हुआ जयचंदों का भांडा फूट गया। अभी जल्दी में, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब जितने भी बगुले हैं उनका जब जो भी है मतलब सब ठीक हुआ, ये लोग निकल गए तो इसका मतलब ठीक हुआ। इसका समाजवादी पार्टी के वोटों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ऐसा आपका मानना? बिल्कुल नहीं पड़ेगा और कम से कम वो आगे जाकर के कोई और बड़ा डैमेज करते हैं। बात कर रहा हूं। जैसा कि हमारे साथ ये छात्र मौजूद लखनऊ विश्वविद्यालय के। जी, ये लोग समाजवादी मतलब वोट नहीं बनाए थे, समाजवादी वोटों से विदाई पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आपका मतलब जो कहने का मतलब है कि ये समाजवादियों का मतलब है ये समाजवादी जमीन तैयार किया था, ऐसा नहीं है। समाजवादी अति पिछड़ा दलित मुसलमान अल्पसंख्यक मतलब जो भी आते हैं ये इनके वोटों से बने थे। और एक तरीके से कह दीजिए हम लोगों पे थोपे गए थे लाके। अखिलेश यादव ने नाम के अनाउंस कर दिया कि ये है, तो हम लोगों को मतलब सिंबल देख के वोट देना पड़ा। हम लोग ना इनके विचारों से प्रभावित थे ना इनके उससे। इनके अंदर जाति का अहंकार, मतलब आपका कहना ये है कि जो समाजवादी विचारधारा रखता है वो समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेगा? नहीं, वो तो एकदम मतलब सिंपल बात है कि कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जो जिस जाति से आते हैं वो पूरे ऐसे होते हैं। उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं मतलब समाजवाद के पुरोधा आज भी अखिलेश जी के साथ एकदम मजबूती से खड़े हैं। ये लोग मतलब ना इधर के रहे ना उधर के। हो सकता है आज गए, कल जरूरत पड़ेगी तो भाग के आएंगे। हमारी पार्टी इनको एक बार आने जाने के बाद भी इनको कई बार गले लगाई है। तो हो सकता है अखिलेश यादव जी अब सीखेंगे इन लोगों से और दोबारा आने के बाद इनको उस तरह गले ना लगाए, यही बेहतर होगा अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा मुसलमानों के लिए। मतलब आप अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहते हैं कि ये अगर ये दोबारा फिर से पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो ना करें? बिल्कुल, वोट अगर आप दलित का ले रहे हैं, मुसलमान का ले रहे हैं, पिछड़ा का ले रहे हैं,
और वहाँ पे ऐसे लोगों को लाके थोप दे रहे हैं और जबरदस्ती विधायक बना के भेज दे रहे हैं, और जब जहाँ मजबूती से खड़े होने की बारी आती चले जाते मैं हैं। एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि ऐसा क्या दबाव पड़ा भारतीय जनता पार्टी का इन विधायकों पर जो आज ही इन्होंने अपना वोट बीजेपी को डाला? देख लीजिए, सीधी सीधी बात यह है कि ये नेता नहीं थे, ये सब नेता नहीं थे, बिजनेसमैन थे, किसी कोई माफिया था, कोई कुछ था। जी। तो जाहिर सी बात है उधर से कुछ दबाव आया होगा, कुछ पैकेज आया होगा तो पलट गए होंगे। और विचारों की लड़ाई में हर कोई साथ नहीं खड़ा रह सकता। 100 लोग हैं तो 100 में हो सकता है अकेले भी रहना पड़ जाए। तो समाजवादी पार्टी संघर्षों से खड़ी हुई पार्टी है, तो देखा जाएगा। अभी इनके जाने से ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं वो अपनी जगह स्थिर रहेंगे बात लोकसभा चुनाव में। बात वही हुई, ये लोग जो इसमें से कुछ नाम ऐसे थे जो उधर से आए थे विधानसभा चुनाव लड़ने, जी। तो ये हम लोगों के वोटों से विधायक बन के चले गए। जनता ने विश्वास किया, अपने नेता के मतलब चेहरे को देखा, इस सिंबल को देखा, वोट दे दिया। अब आने वाले समय में कहा जाए तो अगर सिंबल से ना लड़े तो ये लोग नहीं जीत पाएंगे। अब जनता की अदालत में जाएंगे, जनता इनको सिखाएगी, कभी भाजपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस, कभी बस, मतलब एक क्लियर हो गया। ये मतलब सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, डर की राजनीति। इन्होंने इतने मतलब इतनी मतलब पूंजी का इतना भंडार इनके पास है कि छिपाने के लिए कुछ बचा नहीं, सिर्फ सिवाय एक फोन कॉल का। सत्ता का एक फोन आ गया तो आपको डर की वजह से जाना पड़ेगा। विचारधारा इनके अंदर कुछ भी नहीं है। विचारधारा भी ये लोग किसी कोई वैचारिक नहीं था। आप किसी एक का नाम ले लीजिए, मैं बताऊं कौन वैचारिक था। नहीं, जैसा कि आपको पता है कि मुख्य सचेतक के रूप में जो मनोज पांडे जी थे, विधानसभा में बैठते हैं, मुख्य सचेतक का उन्होंने प्रभार संभाला हुआ। तो क्या लगता है आपको मुख्य सचेतक ऐसे थोड़ी बना दिए गए होंगे? तो आप एक चीज ये भी देखिए ना, जब वहीं अखिलेश यादव बगल में उनको बैठाते थे, मतलब जी। सारी इज्जतें दिए। मैंने जैसा देखा कि मेरी बात, अखिलेश यादव जी बगल में बैठा, सारी इज्जत दिए उनको। मतलब हम लोग भी नहीं जाते, तो हो सकता है प्रभावशाली अपने क्षेत्र में होंगे, लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी जब पीडीए की बात करते हैं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो उसका चेहरा जो उतरा लगता रहता था ना, वो लगता था मतलब अंदर से उसका सामंतवाद मतलब एकदम हावी था। हावी नहीं था। वो ये चाहता, वो अगर मजबूत और होता तो आधी पार्टी को तोड़ देता। पूरी तरीके से मतलब उन्हीं का आदमी था। वो जात का मतलब उसके अंदर जाति का प्रेम ये सब बरकरार रहा, वो नाम का समाजवादी था। क्या ब्राह्मण वोट इस प्रभाव पर लोकसभा चुनाव में वोट करेगा ये समाजवादी पार्टी के लिए या नहीं? नहीं, ब्राह्मण वोट जो है, देख लीजिए, ब्राह्मण बहुत समझदार लोग हैं, मतलब वो ये भी देखते मतलब हैं। इनके जाने से ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी से हटेगा नहीं, आपका ये कहना? ब्राह्मणों की कोई ठेकेदार नहीं थे, बिल्कुल, जैसे मतलब ये हुए और कोई हुआ, मतलब किसी भी कास्ट का कोई ठेकेदार नहीं है। अगर ये लोग गए, एक गया तो 50 लोग खड़े भी हैं अखिलेश जी के बिल्कुल, साथ, एकदम मजबूती से खड़े हैं। तो कहने का मतलब है अवसरवादिता थे, अवसरवाद की तलाश में रहते हैं। अब हो सकता है कल आप किस लालच में गए, डर से गए, सीबीआई से गए, ईडी से गए, लेकिन ये डर ही की वजह से गए हैं। देखिए, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो विधायक समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गए हैं वो जिस जाति से आते हैं उस जाति का उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे साथ और भी छात्र यहाँ मौजूद हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो इस राजनीति में कैसा सोचते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, वो हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर? उमा शंकर यादव जी। तो आज जिस तरीके से आपको पता होगा कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये इनके वोट करने से ही दिख रहा है कि विपक्ष में थे और ये जाकर के सत्ता पक्ष से डरे हुए हैं लोग हैं, और इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जो विचारधारा की लड़ाई है आजकल जो दिख रहा समय, तो ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी चीज़ें हैं उनसे डरे हुए भी हैं और इनकी विचारधारा नहीं है। अगर इनकी विचारधारा होती तो ये लोग अखिलेश यादव जी के पीडीए फार्मूले को लेकर के वोट करते। जी। हाँ, तो इसका मतलब इनका पीडीए का समर्थन नहीं था? नहीं, इनका पीडीए का समर्थन क्या था? पीडीए का समर्थन तो दिख गया ना आज, और अखिलेश यादव जी ने आज किया भी है, जो ट्वीट किया हाँ, है एक्स पे जो उन्होंने ट्वीट किया उस पे लिखा है कि इनकी परीक्षा की घड़ी थी और ये लोग फेल हो गए। तो यही है कि विपत्ति के समय जो आपके साथ खड़े हैं वही आपके समर्थक हैं, वही आपके दोस्त हैं, या और इसी तरह से वो पार्टी के भी हैं। और अगर इसी तरह से बाहरी लोग आकर के फिर पार्टी में वो वोट लेते हैं, नेता बनते हैं, जैसे कि हमारे साथी इरफान जी ने कहा भी था कि ये लोग कोई नेता नहीं थे, इनको अखिलेश यादव जी ने भरोसा किया और इनको उतार दिया वहाँ पे। फिर जनता ने इन पे भरोसा किया, श्री अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह की जो विचारधारा थी उस पे ये लोग आए, तो नहीं, उनकी विचारधारा पर ही खड़े नहीं उतरे। बस वो एक रूप से, जैसे मैंने जैकेट पहनी है तो मुझे बस ये है कि हाँ रखी थी मैंने पहन ली, लेकिन जैसे ठंडी खत्म हुई मैंने उतार दी। तो वही है, ये वैसे ही लोग हैं, ये वैसे ही नेता हैं कि ये जरूरत और अवसर पे ही हैं।
और इनकी विचारधारा कोई नहीं। अगर इनकी विचारधारा होती तो आज दिखती साफ। जैसे पल्लवी पटेल जी थी, तो उनके बारे में मतलब सूत्रों, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया आपने। उनके बारे में इधर उधर की भ्रांतियां फैली थी कि मतलब ये इधर उधर वोट करेंगे, लेकिन उन्होंने सीधा जा करके जो अपना पीडी है उस पे उन्होंने वोट किया, और उन्होंने ओपनली बोला भी है और सोशल मीडिया पर भी, और उन्होंने पोस्ट किया कि मैं पीडीए के साथ हूं और खड़ी रहूंगी। तो हम लोगों को देखना चाहिए, जो जनता है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी ये देखना चाहिए कि उनके जो साथ के लोग हैं तो वो कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे पार्टी में आते हैं, फिर नेता बनते हैं, फिर चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता हो जाते हैं। तो यही है कि अब इसी तरह हम लोगों को देखना भी है, और जनता को भी ये सोचना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने बड़े नेता हैं तो हम लोगों को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ और भी छात्र यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या सोचना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से आज बदलाव देखने को मिला है, सपा के जो कुछ विधायक बीजेपी में अभी आज वोट किए हैं, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, ये लोग विचारधारा से नहीं थे, ये लोग सिर्फ अवसरवादिता के लिए आए थे, अपना फेम बनाने आ रहे थे, अपना फेम बना लिए, उसके बाद चले गए। ये लोग लालच में आते हैं कि हमको कहाँ से बोटी मिल रही है और यहाँ नहीं मिली, यहाँ हमारा काम नहीं हो रहा, हम अगली जगह चले जाएंगे। आज इनको नेता बनना था तो ये सपा में आए, सपा का जनाधार था, सपा की विचारधारा से यहाँ के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो है बहुत ज्यादा संख्या है, तो वहाँ आए, अब वहाँ वोट पाए। अभी जब ईडी और सीबीआई और हाईकमान का जब डर सताया, फोन आया, तो ये लोग पार्टी छोड़ के विपक्ष में चले गए। इनका कहना है कि बीजेपी का इतना खौफ, इतना डर है कि वो इतना दबाव विधायकों पर डालती है, वो और इतना प्रेशर रहता है कहीं, क्योंकि वो इतने बड़े माफिया हैं, उनके पास जमीन है, जायदाद है, और तमाम संपत्ति उन्होंने इतनी इलीगल तौर से बटोर रखी है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में आकर के वो सत्ता के पक्ष में वोट करते हैं। साथियों, जिस तरीके से देखा आपने कि लखनऊ विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर और यहाँ के तमाम छात्रों से हमने बात की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, और इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जिस तरीके से बीजेपी ने तोड़े और राज्यसभा में वोट किया, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव है उस पर वोटों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो विधायक पार्टी से टूट के गए हैं, उस जाति का वोट जो समाजवादी पार्टी में मौजूद है उससे हिलने वाला नहीं है। वो अपना वोट समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेगा। इनका कहना यह है कि जो विधायक हैं वो किसी विचारधारा से नहीं थे, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए इस पार्टी में वोट, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट लेकर के विधायक बने थे, और विधायक बनने के बाद में ये उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया, बीजेपी के लिए वोट कर दिया।